आ गई आज सुबह सुबह और डॉक्टर मोइज भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले हम मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे थे, इस्तेमाल पे बात हो रही थी। आपने बताया कि जी वालिदैन को जो है वो चाहिए कि वो बच्चों के सामने मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, स्कूल से ट्रेनिंग मिले, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या इसका ये हल हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन जिस कीमत के एवज़ हमने हासिल किया है, यानी हमने कैलेंडर दे दिया, अलार्म क्लॉक दे दी, हमने कंप्यूटर दे दिया, हमने लाइब्रेरी दे दी है, हमने अखबार दे दिया, ये सारी चीज़ें देने के बाद हमें मोबाइल फोन मिलता है क्योंकि अब सारी चीजें उसी में मौजूद हैं, तो क्या हम वापस उन चीजों की जानिब बढ़ें तो इसका हल मुमकिन हो सकता है? देखिए, होता ये है कि जब एक चीज जो इंटरेस्टिंग हो उसकी आदत आपको हो जाए तो आप रिवर्स नहीं कर सकते। इट्स अ हैबिट। मैं मिसाल दूं आपको आप देखेंगे लोग मोबाइल फोन अपने हाथ में पकड़ते हैं, चाहे जा रहे हैं चल रहे हाथ में मोबाइल फोन हाथ में क्यों रखा है आपने? मोबाइल फोन जेब में रखें। ये महंगा होता है ना सर, महंगा वाला हाथ में होता है, सस्ता जेब में ही रखते हैं। अच्छा सुने जी, ये आई कहां से? आपने देखा होगा आर्मी का ऑफिसर या एसएचओ एसएसपी हाथ में एक स्टिक पकड़ता है जी। ये स्टिक का कॉन्सेप्ट ये है, अंग्रेजों ने ये शुरू किया था और अंग्रेज आर्मी में था ये, कि स्टिक जो डिनोट करती है वो अथॉरिटी और ताकत को करती है। अगर आपके हाथ में स्टिक है तो मतलब आप फील करते हैं कि मैं ताकतवर हूं। इसी तरह लोग नफसियाती तौर पर जब मोबाइल हाथ में रखते हैं तो उनको एक फील होता है, एक एहसास होता है कि बर्तरी का किसी चीज का होता है। तो जब कौम में शऊर नहीं है कि कौन सी चीज नुकसानदेह, कौन सी चीज फायदेमंद है, उस कौम को आप कैसे तब्दील करेंगे? सिर्फ इसी तरह होगा कि उम्र कम होगी तब चेंज पॉसिबल है। जब 12-13 साल की उम्र आ जाती है, 15 साल की उम्र, तो इंसान हैबिट का गुलाम बन जाता है, आदत का गुलाम बन जाता है, फिर उससे ये छुड़वाना मुमकिन नहीं है, आप जो भी कोशिश कर लें। आप देखें जेलों में मोबाइल है, मुजरिमों के पास मोबाइल है, किसके पास मोबाइल नहीं है? एक दफा मैं जा रहा था, सड़क पे ट्रैफिक जाम हो गई थी, मैंने दरवाजा खोला, देखा तो वो गटर में से एक बंदा निकला, नाली साफ कर रहा था, उसके हाथ में मोबाइल था, वो मोबाइल फोन पे बात करने के लिए मैन होल से बाहर निकला। तो अगर ये हद है आपकी कि आप मोबाइल बाथरूम में भी ले जाते हो, हर जगह मोबाइल आपके साथ है। डॉक्टर मोइज ये बताएगा कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी, पेरेंट्स को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, ये थेरेपी क्या होगी जिससे कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे और खुद भी इस लत से छुटकारा पाएंगे? कहते हैं कि अगर आप किसी से को कहते हैं कि तुम झूठ ना बोलो तो सबसे पहले आपने झूठ नहीं बोला। बिल्कुल ऐसा ही। तो पहले तो वालिदैन जो है वो अगर इस चीज का इदराक उनको हो कि ये हमारी नई नस्ल को, अच्छा मैं ये तो नहीं कहूंगा बर्बाद कर रही है, नाकारा कर रही है, नाकारा कर रही है। आज लाइब्रेरी है, सुनसान है, कोई पढ़ता नहीं है, पार्क के अंदर लोग बैठ के गपशप नहीं करते, अगर 4 आदमी बैठे भी है सब अपने मोबाइल फोन लेके बैठे। तो पहले इदराक माँ बाप को, जब ये रियलाइजेशन हो कि यार मेरी बेटे या मेरा बेटा जो है वो ठीक है, जब जरूरत हो इस्तेमाल करे, दिन में 1-2 घंटा इस्तेमाल करे, तो पहले तो खुद बंद करे, फिर घर के अंदर इस चीज की तरगीब दे कि मोबाइल फोन इस्तेमाल उस वक्त करना है जब जरूरत हो। और फिर दर्सगाहें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दर्सगाह, वहां से बच्चा जब पढ़ के निकलता है, और मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये क्लास 3-4 से शुरू करें, यानी बच्चा जो 3री-4थी क्लास में, वहां पे असातिज़ा हफ्ते में 1 दिन आधे घंटे का सेशन ले, कोई पावर पॉइंट के ऊपर कुछ दिखाए। मसला तो ये है ना कि ये 3-4 साल से पहले ही 6-7 महीने में ही वालिदैन हाथों में मोबाइल्स पकड़ाकर खाना खिलाएंगे, जब प्यूरीज जो है वो मुंह में जाएंगी तब जब वो बच्चा कोको मेलन देखेगा, तो कैसे मुमकिन है? ये साइकोलॉजी में कहते हैं न्यूरो कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी बच्चा एक गाना सुन रहा है, कार्टून देख रहा है और साथ खाना खा रहा है, ये एसोसिएशन होगी। अब जिंदगी में जब उसे खाना खाना होगा, किसी किस्म का एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आप देखिए लोग खाना खाते वक्त टीवी सामने रखते हैं, टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं, बिल्कुल ये नहीं कि सुकून से, क्योंकि ये वही कंडीशनिंग है जो आ रही है। तो देखिए घर से शुरू करना पड़ेगा। हमारे वालिदैन ने जब हमें पाला, रोते थे, जिद करते थे, उस वक्त तो मोबाइल फोन नहीं था, तो वो लोरियां सुनाती थी, प्यार करती थी, घंटों बर्दाश्त करती थी बच्चे का रोना। तो आज बड़े हुए तो आज एहसास हुआ कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला था। आज के माँ बाप क्या करते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई चीज लगा दी मोबाइल फोन पे, बच्चे को दे दिया, वो खाना भी, अरे मैंने तो दूध पीते 1.5 साल के बच्चे को देखा है कि उसकी माँ ने वो कौन सी शार्क डू वो लगा दी। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब। इसका हल जो है वो अब आपकी बातों से हमें यही अंदाजा हुआ है कि बच्चों को सुधारने से पहले बड़ों को जो है इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं
वो गलत है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल इन चीजों का, किसी भी चीज का खैर बहुत ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइज, आप हमारे साथ थे। अब जो हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं डॉक्टर रजा, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। ये दिल के डॉक्टर हैं और दिल के आर्जे में जितने भी लोग मुब्तला हैं